नमस्कार मित्रों। आज यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगी हुई लाला भगवान दीन के द्वारा टीका लिखी गई रामचंद्रिका की टीका केशव कौमुदी के नाम से 1923 में टीका लिखी थी काशी में लाला भगवान दीन ने। तो इसमें इसके कुछ पदों की व्याख्या करेंगे जो यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ये केशव दास की रामचंद्र का 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें 1717 छंद हैं, जिनमें से कुछ छंद यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनको हम देखेंगे। और ये रामचंद्र का में कुल मिलाकर के 39 प्रकाश हैं। ये 39 प्रकाशों में रामचंद्र का विभक्त है, जिसमें से कुछ प्रकाशों के छंद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही लाला भगवान दीन के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। और केशव दास को रीत काल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है, तो उनके कृतित्व की भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए केशव कौमुदी, ये टीका है रामचंद्रिका की। ये टीका इन्होंने लिखी थी 1923 ईस्वी रामनवमी के दिन तिथि को काशी में ये टीका लिखी गई। तो आइए देखें। जैसा कि देखिए मित्रों, ये केशव कौमुदी की टीका के कुछ छंद हैं, हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। अब आवश्यक नहीं है कि इसके छंदों की व्याख्या से संबंधित ही कोई प्रश्न एग्जाम में आए। इसकी भूमिका से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। तो बड़ी संक्षिप्त भूमिका लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी की लिखी है और ये केशव कौमुदी पुस्तक लाला भगवान दीन ने केशव को ही समर्पित की है। ये इस टीका के अंतर्गत समर्पण शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद केशव और लाला भगवान दीन के कृतित्व के बारे में चर्चा करते हुए आज कुछ छंदों की व्याख्या करेंगे। तो ये समर्पण शीर्षक में केशव दास को समर्पित करते हुए इन्होंने लिखा है कि आजकल अंग्रेजी साहित्य से ऐसी परंपरा चल रही है कि किसी भी कृति की टीका बहुत लंबी चौड़ी लिखने की परंपरा चल रही है और उसे मैं अच्छा नहीं मानता। तो इन्होंने जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भूमिका हैं वो बड़ी लंबी लंबी भूमिका हैं, ऐसी भूमिका लाला भगवान दीन ने नहीं लिखी है। और लाला भगवान दीन वही हैं जो पदम सिंह शर्मा और मिश्र बंधुओं के बीच बिहारी और देव को लेकर के जो विवाद चला था, तो पदम सिंह शर्मा का पक्ष लिया था लाला भगवान दीन ने। और बड़ी चर्चित कृति है आलोचनात्मक इनकी बिहारी और देव आलोचनात्मक कृति लाला भगवान दीन ने ही लिखी थी। और ये रीत काल और भक्ति काल के बड़े प्रकांड आचार्य हैं लाला भगवान दीन। साथ ही इनकी अलंकार मंजूषा अलंकार की पुस्तक है, बड़ी चर्चित है। प्रश्न आ जाता है कि बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो लाला भगवान दीन हैं। इसी प्रकार से देव और बिहारी आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी कृष्ण बिहारी मिश्र ने, और कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं का साथ दे रहे थे। तो जहाँ कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखी, वहीं लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी। पदम सिंह शर्मा ने भी बिहारी का तुलनात्मक अध्ययन किया और बिहारी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण
साहित्य का लेखन किया है पद्म सिंह शर्मा ने। तो आइए देखें। देखिए, पिछली बार यूपी हायर एजुकेशन 50 के परीक्षा में एक जायसी की पद्मावती हमारे पाठ्यक्रम में उसके नागमती, वियोग वर्णन और नक्शिक खंड जिसके 57 खंड हैं उसमें से 2 खंड हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए थे। तो वहाँ से व्याख्या भाग से उसके पद्य भाग से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा था, उसकी भूमिका से पूछ लिया था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की पद्मावत की जो भूमिका लिखी थी, उस भूमिका में से प्रश्न आया था कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना को सृष्टि व्यापनी भावना के द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको उसके घेरे में लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जायसी ने जो नागमती का वियोग वर्णन है, नागमती का वियोग वर्णन मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहा, वह पशु और पक्षियों में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। और हेतु उत्प्रेक्षा के साथ साथ रूप का युक्ति अलंकार 2 प्रिय अलंकार हैं जिस भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख किया है। और उनका बड़ा चर्चित जायसी का दोहा है कि पीयू से कहे उस देशड़ा, हे भौरा हे काग, सो बिरहा जरमुई तेहिक धुआं हम लाग। तो यहाँ पर पीयू से कहे उस देशड़ा, भौरा और काग, यानी उस नागमती का विरह वियोग की जो व्यथा है वह नागमती तक ही सीमित नहीं है। कोए और भंवरे भी उससे, उसकी विरह की जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है उसका धुआं लगने से भंवरे और कौए भी काले हो गए हैं। तो ये हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है बिहारी का। और इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा था कि सामान्य मनुष्य की सृष्टि व्यापनी भावना को लेकर के जायसी ने मनुष्य और पशु पक्षी तक भाव का प्रसार किया। तो इसी प्रकार से ये जो केशव दास की कृति है रामचंद्र का, जो 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसकी टीका लाला भगवान दीन ने लिखी है। और उसकी भूमिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगर केशव कौमुदी से प्रश्न आता है तो देखिए, समर्पण शीर्षक से इन्होंने भूमिका लिखी है और उसमें ये केशव कौमुदी की टीका को आचार्य केशव दास को समर्पित किया है लाला भगवान दीन ने। तो कह रहे हैं कि आपकी वस्तु आप ही को देना यही तो दीन से हो सकता है, अन्य कोई वस्तु दीन लावेगा कहाँ से जो देगा। ये लाला भगवान दीन का कथन है केशव दास के प्रति कि आपकी वस्तु यानी आपका जो काव्य ग्रंथ हैं उनकी मैंने टीका लिखने का एक प्रयास किया है और मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ आपकी चीज़, और कुछ मेरे पास में नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा। मैंने आपका दामन इसलिए पकड़ा है कि आपके नाम की बदौलत संभव है कि मुझे भी कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो जाए, क्योंकि दुष्टर के गुणगान के प्रसंग में उनके कुत्ते का भी नाम यदा कदा लोग लेते हैं। देखिए, इस प्रकार की पंक्तियाँ आ सकती हैं कि ये पंक्तियाँ किस पुस्तक का अंश हैं या किसके संबंध में कही गई हैं। तो आप ध्यान रखें, ये लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी की टीका लिखते समय उसके भूमिका भाग में इनका उल्लेख किया है कि मैंने आपका दामन इसलिए पकड़ा है कि आपके नाम की बदौलत संभव है कि मुझे भी कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो जाए, क्योंकि दुष्टर के गुणगान के प्रसंग में उनके कुत्ते का भी नाम यदा कदा लोग लेते हैं। यानी केशव दास का नाम लेने के संदर्भ में कहीं न कहीं हम कहते हैं कि गेहूं के साथ में और जो बथुआ होता है उसको भी पानी लग जाता है। तो केशव कौमुदी टीका लिखने से जहाँ पर केशव का नाम आएगा वहीं पर लाला भगवान दीन का नाम भी जुड़ा रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि दुष्टर के साथ जिस प्रकार से कुत्ते का नाम आ जाता है उसी प्रकार से केशव के साथ मेरा यानी लाला भगवान दीन का नाम आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी नामक टीका किसे समर्पित की है तो आप समझ गए होंगे, केशव दास को समर्पित की है।
आप सदैव तो इस संसार में नहीं हैं, पर यश में निर्मल देह से आप सदैव हिंदी साहित्य संसार में ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। आपके उसी रूप को मैं यह टीका समर्पित करता हूँ। यानी किसको समर्पित कर रहे हैं? केशवदास को। ऐसा कहा है लाला भगवान दीन ने। यदि वर्तमान काल के साहित्य सेवियों तथा आपके प्रेमियों ने इसे अपनाया तो मैं जान लूँगा कि आपने स्वीकार कर लिया है, और न अपनाया तो अस्वीकृति प्रत्यक्ष है। पर मुझे दोनों दशाओं में संतोष ही होगा। स्वीकृति हो या न हो, मुझे तो इस विचार से संतोष होगा कि मैंने अपने परिश्रम का फल एक उपयुक्त व्यक्ति को समर्पित किया है, किसी बेकदरे को नहीं। ये केशवदास के संबंध में लाला भगवान दीन का ही कथन है। लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी शीर्षक से रामचंद्र का की टीका किस वर्ष लिखना प्रारंभ की थी? आप समझिए, ये 1923 ईस्वी में राम नवमी के दिन काशी में लिखी गई थी। लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी टीका किस स्थान पर रहकर लिखी थी? काशी में लिखी थी। लाला भगवान दीन ने किस ग्रंथ का सर्वाधिक सहारा लेते हुए केशव संबंधी बातों का केशव कौमुदी पुस्तक में उल्लेख किया है? देखिए, किस ग्रंथ का सर्वाधिक सहारा लिया है? ये मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मिश्र बंधुओं ने रीत काल के जो हिंदी साहित्य के 9 कवि हैं और 9 कवियों को स्थान दिया। तुलसी सूरा, देव कवि और केशव का भी नाम लिया है, तुलसीदास जी का नाम लिया है, सूरदास का नाम लिया है और देव को लिया है। ये बृहत्त्रयी में संकलित किए हैं। और केशवदास का नाम लिया है, बिहारी का नाम लिया है और मतराम का नाम लिया है, भूषण का नाम लिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया है, चंद्रवरदाई का नाम लिया है। और तो दोनों भाई हैं त्रिपाठी बंधुओं में भूषण का लिया है और मतराम का लिया है इन्होंने नाम। तो 9 कवि हैं और 1910 का प्रकाशन है। केशव के संबंध में यह बात किसने कही है कि वर्णिक छंदों की भरमार से भी यह बात प्रमाणित होती है कि मानो उनको इस बात का बड़ा ध्यान था कि विविध प्रकार के छंदों के उदाहरण प्रस्तुत कर देना ही चाहिए। ये देखिए, केशव की रामचंद्रिका के संबंध में लाला भगवान दीन कह रहे हैं कि उन्होंने छंदों का भी ध्यान रखा है। अलंकारों की भरमार से जान पड़ता है मानो उन्हें यह ध्यान था कि सब प्रकार के अलंकार हमारी पुस्तक में होने ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ से कोई भी पंक्ति उठा करके पूछी जा सकती है कि अलंकारों की भरमार से जान पड़ता है मानो उन्हें यह ध्यान था कि सब प्रकार के अलंकार हमारी पुस्तक में होने ही चाहिए। केवल यही नहीं, वरन काव्य दोषों के उदाहरण भी जहाँ तहाँ जानबूझकर प्रस्तुत किए से जान पड़ते हैं। केशव चाहते तो उन दोषों को ना आने देते, पर एक काव्याचार्य को दोषों के भी तो उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। टीका में ये दोष दर्शाए गए हैं। ये कथन लाला भगवान दीन का केशव के संबंध में ही है। किसका कथन है कि हम केशव को केवल कवि ही नहीं वरन काव्याचार्य भी मानते हैं। यानी केशव को काव्याचार्य कौन मानता है? लाला भगवान दीन। बहैसियत कवि के केशव का स्थान बहुत ऊंचा है। यानी कवि की दृष्टि से, कवि की हैसियत से केशव का स्थान बहुत ऊंचा है। कवि वही है जिसमें कल्पना शक्ति की बहुत अधिकता हो। ये कथन किसका है? ये लाला भगवान दीन का कथन है आचार्य केशव के संबंध में। और ऐसा ही बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बड़ा चर्चित कथन है कि बिहारी में कल्पना की भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति बिहारी में विद्यमान थी। और जिस कवि में ये भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति जितनी ही उच्च श्रेणी की होगी, उसकी कविता भी उतनी ही उच्च श्रेणी की होगी। ऐसा वाक्य, ऐसा कथन आचार्य शुक्ल ने बिहारी के संबंध में कहा है। और ये कथन केशव के संबंध में लाला भगवान दीन ने कहा है कि वह हैसियत कवि के केशव का स्थान बहुत ऊंचा है। कवि वही है जिसमें कल्पना शक्ति की बहुत अधिकता हो। ऐसा कथन लाला भगवान दीन कहते हैं। केशव के पांडित्य की प्रशंसा करते हुए किसने लिखा है कि पांडित्य तो केशव का ऐसा अगाध है कि वो कहते नहीं बनता। अन्य कवियों में भी पांडित्य होता है, पर इनमें
यह विलक्षणता है कि एक तो पांडित्य ऊंचा, दूसरे उससे अधिक ऊंची पांडित्य प्रदर्शन की रुचि है। इसी रुचि ने इनकी कविता को बहुत कठिन कर दिया है। यानी पांडित्य प्रदर्शन की रुचि बहुत ऊंची मानी है लाला भगवान दीन ने केशव में, और इस रुचि ने इनकी कविता को बहुत कठिन कर दिया है, प्रसाद और माधुर्य को मरोड़ डाला है। यानी इनकी जो कविता है वह व्यंजनामय है, और इसी के कारण इनकी कविता बड़ी क्लिष्ट हो गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की केशव के संबंध में। और कठिन काव्य का प्रेत देव ने सबसे पहले किया था, जिसका विवेचन राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी जो 8 भागों में प्रकाशित हुई थी, उसमें उल्लेख हुआ है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत सबसे पहले रीतकालीन कवि देव ने कहा था, और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा है, उन्हें कहा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। लेकिन प्रश्न आता है, और ये मान लिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव की अलंकार योजना की ओर संकेत करते हुए किसका कथन है कि केशव आचार्य होने के कारण अलंकार के बड़े शौकीन थे? देखिए, ये लाला भगवान दीन के ही कथन है। उत्प्रेक्षा रूपक और परसंख्या के तो भक्त ही जान पड़ते हैं। यानी केशव के प्रिय अलंकार लाला भगवान दीन के अनुसार कौन से हैं? रूपक, उत्प्रेक्षा और परसंख्या। ध्यान रखें, जिस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जायसी को हेतु उत्प्रेक्षा बड़ी प्रिय थी, और इसी प्रकार की रूपा अत्युक्ति भी हेतु उत्प्रेक्षा के समान ही उन्हें बड़ी प्रिय थी। यानी जायसी के प्रिय अलंकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेतु उत्प्रेक्षा और रूप का अत्युक्ति, ये 2 हैं। यहाँ पर लाला भगवान दीन के अनुसार केशव के प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक और परसंख्या हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वे उत्प्रेक्षा, रूपक और परसंख्या के तो भक्त ही जान पड़ते हैं। यह बात केशव के संबंध में किसने कही है? लाला भगवान दीन ने। संदेह और श्लेष की भी भरमार है, और साथ ही संदेह और श्लेष जिसे हम देखेंगे, अभी व्याख्या करेंगे, पर देव और दीनदयाल की तरह यमक और अनप्रास की बड़ी रुचि न रखते थे। यानी देव और दीनदयाल के प्रिय अलंकार यमक और अनप्रास, यहाँ से हमें संकेत मिलता है कि देव और दीनदयाल के प्रिय अलंकार कौन से थे? यमक और अनप्रास। लेकिन ऐसी रुचि केशवदास नहीं रखते थे। केशवदास के प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक और परसंख्या, ये 3 बताए हैं। लाला भगवान दीन के अनुसार देवता शब्द का प्रयोग केशव ने किस लिंग में किया है? देखिए, देवता को सामान्यतः पुल्लिंग में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन केशवदास ने अपने साहित्य में देवता शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया है। केशव कौमुदी के निवेदन भाग में लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी के संपादन करने के संदर्भ में किस व्यक्ति की टीका से सहायता प्राप्त करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट किया है? देखिए, जहाँ प्रश्न आता है कि केशव कौमुदी की टीका लिखते समय लाला भगवान दीन ने किस ग्रंथ से सर्वाधिक सहायता ली, तो हमने अभी देखा था मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न जो 1910 में प्रकाशित हुआ था, और जिसमें उन्होंने 9 कवियों को लिया है। तुलसी, सूरा, देव कवि, केशव भूषण लाल और लघुत्रयी में संकलित चंद हरि मतराम। तो ये थोड़ा सा देखिए, आप देखें कि जो मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न है, हिंदी नवरत्न, इसमें जो 9 कवि हैं, 9 कवियों की अगर हम बात करें तो तुलसी, सूरा, देव कवि और भूषण केशवलाल। लघुत्रयी में संकलित और चंद हरि मतराम। तो ये देखिए, बृहत्तरी में जो कवि हैं, बृहत्तरी में 3 कवि हैं, तुलसी, सूरदास और देव।
मध्य त्रयी में भूषण, केशव और लाल यानी बिहारी लाल को लिया है, और जो लघु त्रयी है, लघु त्रयी में चंद्रवरदाई और हरि यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र और मतराम को लिया है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। केशव कौमुदी के निवेदन भाग में लाला भगवान दीन ने केशव कौमुदी के संपादन करने के संदर्भ में किस व्यक्ति की टीका से सहायता प्राप्त करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट किया है, यानी किस टीका से उन्होंने सर्वाधिक सहायता ली है और उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भाव वर्णित किया है, प्रकट किया है। वे स्वर्गीय पंडित जानकी प्रसाद की टीका से इन्होंने सहायता ली है और उनके प्रति इन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है लाला भगवान दीन ने। यह किस लेखक का कथन है कि टीका के साथ छंदों के अलंकार भी दिखलाए गए हैं? यह मेरी अनाधिकार चेष्टा है, इस सागर से मैं सब ही रत्न निकाल सका हूँ, ऐसा मेरा दावा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है लाला भगवान दीन का कि केशव की जो रामचंद्र का है, रामचंद्र का में जो छंद हैं उनमें से अलंकार छांटने का प्रयत्न लाला भगवान दीन ने किया है, लेकिन लाला भगवान दीन इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस रामचंद्र का रूपी सागर में से मैं सारे रत्न खोज सका हूँ, इसमें मुझे संदेह है, ऐसा मेरा दावा नहीं है। और मैंने प्रयत्न किया है, अनाधिकार प्रयत्न किया है अलंकारों को चिन्हित करने का, अलंकारों को छांटने का, लेकिन सभी छंदों में मैं अलंकारों को नहीं छांट पाया हूँ। इस चीज़ को आचार्य लाला भगवान दीन ये स्वीकार करते हैं कि सभी छंदों में अलंकारों की पहचान मैं नहीं कर पाया हूँ। इस सागर से मैं सभी रत्न निकाल सकूं, ऐसा मेरा दावा नहीं है, लाला भगवान दीन का कथन है रामचंद्र का की टीका लिखते समय। केशव कौमुदी टीका लिखने में किस व्यक्ति के द्वारा पूर्ण उत्साह दिलाए जाने का उल्लेख लाला भगवान दीन ने किया है, यानी केशव कौमुदी की जब टीका लिखी गई थी तो कौन सा व्यक्ति था जिसने उत्साहवर्धन किया था लाला भगवान दीन का? वो काठियावाड़ प्रांत के गनौद निवासी ठाकुर गोपाल सिंह का नाम आता है। तो ध्यान रखें, ये काठियावाड़ प्रांत के गनौद गांव के निवासी थे ठाकुर गोपाल सिंह, उन्होंने इनका उत्साहवर्धन किया था। यह किसका कथन है कि आजकल की अंग्रेजी प्रथा के अनुसार लंबी चौड़ी भूमिका लिखना और उस भूमिका में ही उदाहरण सहित कवि की सारी बातें उद्धृत कर देना मैं पसंद नहीं करता। बड़ा चर्चित कथन है और ये कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो उन्होंने जयसी ग्रंथावली की और शिव सागर की जो भूमिकाएं लिखी हैं, भ्रमर गीत सार लिखा है, उसकी जो भूमिकाएं लिखी हैं तो उसमें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भूमिकाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी हैं। तो ये बात कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका की तरफ इशारा करती है कि उन्होंने आजकल की अंग्रेजी प्रथा के अनुसार बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका लिखी हैं और इसे लाला भगवान दीन अच्छी बात नहीं मानते। तो वही कह रहे हैं कि आजकल की अंग्रेजी प्रथा के अनुसार लंबी चौड़ी भूमिका लिखना और उस भूमिका में ही उदाहरण सहित कवि की सारी बातें उद्धृत कर देना मैं पसंद नहीं करता। भारी भूमिका से हानि यह होती है कि पाठक केवल भूमिका ही पढ़कर पुस्तक रख देते हैं और केवल ग्रंथ चुंबक ही रह जाते हैं। देखिए, ग्रंथ चुंबक होने की बात लाला भगवान दीन करते हैं। सपरिश्रम ग्रंथ पढ़ने का कष्ट नहीं उठाते, मैं केवल ग्रंथ चुंबक पाठक पैदा करना नहीं चाहता। महत्वपूर्ण कथन है कि मैं केवल ग्रंथ चुंबक पाठक पैदा करना नहीं चाहता। किसका कथन है? लाला भगवान दीन का। केशव कौमुदी की टीका का प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? साहित्य सेवा सदन काशी से हुआ था और इसका प्रथम संस्करण 1923 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखें। लाला भगवान दीन के जीवन परिचय के संबंध में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लाला भगवान दीन इसके टीकाकार हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का गांव है बरबट, इस बरबट नामक गांव में हुआ था। 1866 ईस्वी में हुआ था और विक्रमी संवत 1923 है। इनके पिता मुंशी कालका प्रसाद थे। निधन 28 जुलाई 1930 को हिंदी साहित्य विद्यालय, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी, काशी में हो गया था। लाला भगवान दीन का नाम किस देवता को दिया हुआ उपहार समझकर भगवान दीन रखा गया? देखिए, लाला भगवान दीन के जो पिता मुंशी कालका प्रसाद जी थे,
कालिका प्रसाद जी के पास में कोई संतान नहीं थी, काफ़ी उम्र हो चुकी थी। तो किसी ने बताया कि भगवान भास्कर यानी सूर्य की सामने खड़े होकर के पूजा करने से पुत्र रतन की प्राप्ति हो सकती है। तो इनकी माँ भरी धूप में और सूर्य जिस तरफ जाते उसी तरफ मुख करके और उनकी स्तुति किया करती थीं। और 2-1 दिन तो ये काम जारी रहा, लेकिन एक दिन धूप से परेशान होकर के भगवान दीन की माता जी को मूर्छा आ गई और वे गिर पड़ी, लेकिन उनके गर्भ रह गया और उसी गर्भ से लाला भगवान दीन का जन्म हुआ 1866 ईस्वी में। और बरबट नामक गांव में, फतेहपुर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का। तो लाला भगवान दीन का नाम किस देवता का दिया हुआ उपहार समझा, तो ये फिर सूर्य भगवान का ही उपहार दिया हुआ माना गया। और इसलिए सूर्य भगवान यानी भगवान का दीन यानी भगवान सूर्य भगवान दीन माने दिया गया, यानी सूर्य भगवान का दिया हुआ नाम भगवान दीन रखा। दीन जी के पूर्व पुरुष श्रीवास्तव को नवाबी के ज़माने में किसकी उपाधि मिली थी? देखिए, दीन जी के पूर्व पुरुष श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनको नवाबी के ज़माने में बख्शी की उपाधि प्रदान हुई थी, ऐसा उल्लेख है। लाला भगवान दीन किस जाति के थे? कायस्थ जाति के थे, और कायस्थ जाति के ही हरिवंश राय बच्चन थे। दीन जी जब 11 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था, यानी 11 वर्ष की आयु में बच्चे को छोड़ करके इनकी माता चल बसी थीं। दीन जी को इनके पिता ने इनकी देखरेख करने के लिए अपने किस घनिष्ठ मित्र को सौंप दिया था? यानी इनके पिता नौकरी में थे, तो माताजी 11 वर्ष का छोड़ करके माताजी का निधन हो गया था। अब समस्या आ रही थी इनके पालन पोषण की, नौकरी में रख नहीं सकते थे अपने साथ। तो इन्होंने इनके एक मित्र थे जिनका नाम था पुत्तू, जो सुनार थे। तो पुत्तू सुनार को लाला भगवान दीन को देख रेख के लिए इनके पिता ने दे दिया था, और उन्होंने ही इनको संभाला और पढ़ाया, और यहाँ तक कि शादी भी पुत्तू सुनार के द्वारा ही हुई। शादी में लाला भगवान दीन के पिता दूरी की वजह से आ नहीं सके थे, तो शादी भी पुत्तू सुनार ने ही की थी। लाला भगवान दीन का पहला विवाह पुत्तू महाराज ने ही कराया था, ध्यान रखें। पहली पत्नी का निधन होने के बाद दीन जी ने दूसरा विवाह किसके साथ किया था? देखिए, पहली पत्नी जो पुत्तू सुनार ने शादी कराई थी, उस पत्नी का निधन हो गया था। फिर उसके बाद इन्होंने प्रसिद्ध कवियत्री थी बुंदेला बाला, और बुंदेला बाला के साथ इन्होंने शादी की। प्रसिद्ध कवियत्री बुंदेला बाला, और बुंदेला बाला ने ही इनका एक वीर रसात्मक ग्रंथ है वीर पंचरत्न। वीर पंचरत्न ग्रंथ को लिखने के लिए इनकी पत्नी बुंदेला बाला ने ही इनको प्रेरित किया था, कहा था। लाला भगवान दीन ने छतरपुर में कौन सी 2 कविता संबंधी सभाएं स्थापित की थीं? 2 सभाएं स्थापित की थीं, एक कवि समाज और दूसरा काव्य सभा। लाला भगवान दीन ने कौन सा पुस्तकालय स्थापित किया था? लाला भगवान दीन ने काशी में एक पुस्तकालय स्थापित किया था जिसका नाम था भारती भवन। दीन जी किस विद्वान से रामायण और अलंकारों का अध्ययन किया था? यानी दीन जी ने पंडित गंगाधर व्यास से अलंकारों और रामायण का अध्ययन प्रारंभ किया था। लाला भगवान दीन उर्दू में किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है कि कौन सा अमुक लेखक उर्दू या फिर दूसरी भाषाओं में, जैसे प्रसाद जी ब्रज भाषा की कविताएं कलाधर उपनाम से किया करते थे। उसी प्रकार से लाला भगवान दीन उर्दू की रचनाएं रोशन उपनाम से किया करते थे, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। लाला भगवान दीन ने छोटी मोटी कई काव्य पुस्तकें लिखी थीं, परंतु उनमें से भक्ति भवानी और राम चरणांक माला विशेष उल्लेखनीय हैं। लाला भगवान दीन को कलकत्ते की बड़ा बाजार लाइब्रेरी ने उनकी किस पुस्तक पर स्वर्ण पदक प्रदान किया था? ये पहली पुस्तक थी भक्ति भवानी।
भक्ति भवानी पर कलकत्ते की बड़ा बाजार की लाइब्रेरी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया था। भक्ति भवानी दीन जी छतरपुर से आने के बाद काशी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में किस विषय के शिक्षक हो गए थे? उर्दू फारसी के शिक्षक हुए थे काशी सेंट्रल कॉलेज में। काशी पहुंचकर दीन जी किन ग्रंथों का काशी नागरी प्रचारणी सभा में संपादन करने लग गए थे? प्राचीन काव्य ग्रंथों का संपादन कार्य किया था और संपादन कार्य में लाला भगवान दीन का नाम बड़ा ही चर्चित है। और जैसा कि हम जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और 1929 में उसका प्रकाशन हुआ। तो हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन राम कुमार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लाला भगवान दीन, श्याम सुंदर दास जैसे लोग कर रहे थे। तो उसमें जो मुख्य संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे और साथ ही उप संपादक के रूप में लाला भगवान दीन भी श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सहयोग कर रहे थे। लेकिन अपनी स्पष्टवादिता के कारण इनका इन संपादकों से थोड़ा मनोमालिन्य हो गया और ये फिर संपादन कार्य से हट गए थे। लेकिन जब शब्द सागर का संपादन हो चुका तो उसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनको पुरस्कृत किया था, लाला भगवान दीन को शब्द सागर की भूमिका में, शब्द सागर के संपादन में सहयोग देने के लिए। दीन जी से प्रसिद्ध काव्य वीर पंचरत्न लिखने का अनुरोध किस व्यक्ति ने किया था? अभी मैंने चर्चा की थी, इनकी पत्नी बुंदेलावाला ने अनुरोध किया था वीर पंचरत्न, और ये एक वीर रसात्मक काव्य है। जब काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर के संपादन की योजना बनाई, जो दीन जी को किस पद पर नियुक्त किया बनाई, तो दीन जी को किस पद पर नियुक्त किया? उप संपादक रहे थे। जब हिंदी शब्द सागर छपकर पूरा हो गया तो सभा द्वारा दीन जी को इनाम भी प्रदान किया गया था। सभा में हिंदी शब्द सागर के उप संपादक के पद से हटने के बाद दीन जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के लेक्चरर हो गए थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। काशी में दीन जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हिंदी साहित्य विद्यालय की। दीन जी के निधन के बाद हिंदी साहित्य विद्यालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? भगवान दीन साहित्य विद्यालय। देखिए, हिंदी साहित्य विद्यालय की जगह भगवान दीन साहित्य विद्यालय कर दिया लाला भगवान दीन के प्रेमियों ने। लाला भगवान दीन की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनकी हम चर्चा करें। वीर पंचरत्न वीर रसात्मक कृति है जो बुंदेलावाला के कहने पर लिखी थी। बुंदेलावाला जो इनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी, एक तीसरी पत्नी और थी बुंदेलावाला की बहन। तो बुंदेलावाला ने प्रेरित किया था वीर पंचरत्न लिखने के लिए नवीन बीन। ये भी लाला भगवान दीन की पुस्तक है। केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, बिहारी बोधनी, तुलसीदास के ग्रंथों की टीका, सूक्ति सरोवर, सूर पंचरत्न। देखिए, वीर पंचरत्न है, सूर पंचरत्न है और केशव पंचरत्न है। 3 पंचरत्न वाली पुस्तकें हैं। अलंकार मंजूषा, ये बड़ी चर्चित पुस्तक है इनकी, अलंकार संबंधी पुस्तक, अलंकार संबंधी। और व्यंग्यार्थ मंजूषा, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनका उल्लेख लाला भगवान दीन द्वारा लिखी गई केशव कौमुदी की टीका में हुआ है। इन 11 पुस्तकों का भगवान दीन के कौन से ग्रंथ अपूर्ण हैं? 2 अपूर्ण ग्रंथों की भी चर्चा हुई है। एक मित्रादर्श है, दूसरा महाराष्ट्र देश की वीरांगनाएं। दीन जी ने बुंदेलावाला के निधन के बाद तीसरी शादी किससे की? बुंदेलावाला की बहन से की थी। केशव कौमुदी में कविवर लाला भगवान दीन का परिचय किस व्यक्ति ने लिखा है? इनका जीवन परिचय या इनसे संबंधित कुछ जानकारी एक साहित्याभूषण कार्यालय के मैनेजर हैं चंद्रिका प्रसाद, उन्होंने लिखी है। इनके बारे में जानकारी दी है, ग्रंथों के बारे में और इनके जीवन परिचय के बारे में। आचार्य शुक्ल ने लाला भगवान दीन के संबंध में लिखा है, खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने प्राय मुंशियाना ही रखा था
भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में उक्त चमत्कार भी वे अच्छा लाते थे। भक्ति और श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताओं में, ये लाला भगवान दीन के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। लाला भगवान दीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा को विरोध स्वरूप छोकरावाद कहते थे, यानी जिसे हम छायावाद कहते हैं, उसे छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी थी? लाला भगवान दीन ने। ध्यान रखें, यानी कहीं न कहीं छायावाद की रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे लाला भगवान दीन। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव और बिहारी विवाद के प्रसंग को साहित्यिक झगड़ा कहा है। विवाद के प्रसंग को साहित्यिक झगड़ा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लाला भगवान दीन की आलोचनात्मक कृति बिहारी और देव बहुत चर्चित रही है। जहां बिहारी और देव पुस्तक, बिहारी थोड़ा ये कंफ्यूज करती हैं, दो पुस्तकें हैं एक जैसी हैं। ये लाला भगवान दीन ने लिखी थी, वहीं पर देव और बिहारी ये पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी थी, जो मिश्र बंधुओं का साथ दे रहे थे। और लाला भगवान दीन देव और बिहारी के झगड़े में पदम सिंह शर्मा का साथ दे रहे थे, यानी बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध कर रहे थे। इसलिए इन्होंने पहले बिहारी शब्द का प्रयोग करते हुए बिहारी और देव लिखा। और मिश्र बंधु और साथ में चौथे मिश्र कृष्ण बिहारी मिश्र, वे देव को बड़ा कवि मानते थे बिहारी की तुलना में। इसलिए उन्होंने देव शब्द को पहले लेते हुए देव और बिहारी पुस्तक लिखी। और मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी नवरत्न में जिन 9 कवियों को और फिर बाद में कबीर को भी शामिल करते हुए जिन 10 कवियों में को हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माना, उनमें जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी में देव को रखा, लेकिन मध्यत्रयी में बिहारी को रखा। यानी बिहारी से बड़ा कवि देव को सिद्ध किया था, नंबर दिए थे मिश्र बंधुओं ने। पहले लाला भगवान दीन ब्रज भाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे। पीछे लक्ष्मी पत्रिका के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएं लिखने लगे। यानी लाला भगवान दीन ने किस पत्रिका का संपादन किया? लक्ष्मी पत्रिका का। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन का अलंकार ग्रंथ है। देखिए, ये तो बात हुई लाला भगवान दीन के कृतित्व से संबंधित कुछ जानकारी। अब केशव के, जिसकी हम रामचंद्र का की टीका है केशव कौमुदी, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो केशव के संबंध में भी थोड़ा लगे हाथ हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ था। 1617 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। और डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको रीत काल का प्रवर्तक माना है। मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक। पिता का नाम काशीनाथ था, जिसमें इस केशव कौमुदी यानी जो मूल पाठ है रामचंद्र का उसमें काशीनाथ का जिक्र हुआ है इनके पिता के रूप में। दादा कृष्ण दत्त थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और निम्बार्क संप्रदाय में केशव के साथ साथ घनानंद भी दीक्षित थे निम्बार्क संप्रदाय में, ध्यान रखें। इनके आश्रयदाता राव इंद्रजीत सिंह थे, जो ओरछा के नरेश थे। केशव के उपनाम संस्कृत का क्लासिक या शास्त्रीय पंडित डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, महत्वपूर्ण है कि केशव को संस्कृत का क्लासिक पंडित किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कठिन काव्य का प्रेत, देखिए देव व आचार्य शुक्ल ने कहा है अगर दोनों आए तो देव करना है। सबसे पहले देव ने कहा था कठिन काव्य का प्रेत, और कठिन काव्य का प्रेत शब्द का प्रयोग आचार्य शुक्ल ने कहीं नहीं किया है। ये एक तरीके से चला आ रहा है, तो आचार्य शुक्ल ही इसका माना है। आयोग ने भी कई बार ये प्रश्न आया है कि कठिन काव्य का प्रेत देव को किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल ही सही माना गया है। लेकिन जब दोनों विकल्प में हों, देव और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो देव को करना चाहिए। केशव को कठिन काव्य का प्रेत सर्वप्रथम देव ने कहा था, जिसका उल्लेख राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी जो 8 भागों में है उसमें मिलता है। केशव हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
केशव को अलंकारवादी आचार्य माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतकाल का प्रवर्तक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। क्लिष्ट कल्पना का कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है इनको क्लिष्ट कल्पना का कवि। देखिए, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत तो केशव को कहा जाता है, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम अलंकारवादी आचार्य भी केशव ही हैं। रीतकाल का प्रवर्तक भी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आचार्य केशव हैं। कोट का कवि महत्वपूर्ण है। आचार्य केशव को कोट का कवि किसने कहा? ये कहा था विजयपाल सिंह ने। ध्यान रखें, केशव की रचनाएं जो काल क्रमानुसार भी पूछी जाती हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से कि केशव की कौन सी रचना है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं रसिक राम, कविरत्न वीर सिंह, विज्ञान जहाँ वीर सिंह, छंद शिखा विज्ञान जहाँ है, यानी रसिक से रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी गई थी। राम से रामचंद्र का, और रामचंद्र का 1601 में लिखी गई थी, यानी 1658 ऐसा जिक्र किया है केशव ने रामचंद्र का की रचना के संबंध में। और कवि से कवि प्रिया, ये भी एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है, और ये कवि प्रिया भी 1601 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर उसके बाद रत्न से बनेगा रत्न बावनी, और रत्न बावनी 1607 ईस्वी की कृति है। इसके बाद वीर से वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देवचरित की रचना 1607 में हुई। इसके बाद छंदमाला, छंदमाला ये भी 1607 ईस्वी में इसकी रचना हुई, यानी 1607 में रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित और छंदमाला, इन तीनों का प्रकाशन 1607 में हुआ। और शिखा से छंदमाला और शिखा, शिखा से नखशिख, नखशिख का प्रकाशन भी 1607 में हुआ, यानी चारों ही कृतियाँ 1607 की हैं। और फिर विज्ञान से विज्ञान गीता जो 1610 में प्रकाशित हुई, और जहाँ से जहांगीर जसचंद्र का 1612 ईस्वी में। अब देखिए इसके संबंध में कुछ डिटेल से बात करें। रसप्रिया 1551 की कृति है, पहली कृति है आचार्य केशव की, और ये नायिका भेद और रस निरूपण से संबंधित कृति है। इसमें 16 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है, यानी रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। इसमें कुल छंदों की संख्या 530 है। इसकी रचना रुद्रभट्ट कृत श्रृंगार तिलक के आधार पर की गई है। रसिक प्रिया के अंतर्गत केशव ने विवाद एवं अधि नामक 2 नए संचारी भावों की उद्भावना की है, जो विद्वानों द्वारा मान्य नहीं किए गए हैं। कवि प्रिया बड़ी चर्चित कृति है, 1601 ईस्वी में लिखी गई। राव इंद्रजीत जो केशव के आश्रयदाता थे, उनकी एक राज नर्तकी थी राय प्रवीण, उनको कवि शिक्षा देने के उद्देश्य से ये कवि प्रिया लिखी थी। इसमें कुल अध्यायों की संख्या रसिक प्रिया की तरह 16 है, परंतु यहाँ पर इन्हें प्रभाव कहा गया है। ध्यान रखें, जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया में जो अध्याय हैं, उस रसिक प्रिया के अध्याय को तो प्रकाश कहा गया है, और रामचंद्र का के अध्याय को भी प्रकाश कहा गया है। लेकिन कवि प्रिया में भी 16 ही अध्याय हैं, लेकिन इनको प्रकाश न कह करके प्रभाव कहा गया है। ध्यान रखें, कवि प्रिया के अंतर्गत अलंकारों को केशव ने 2 भागों में विभाजित किया, एक सामान्य अलंकार और एक विशिष्ट अलंकार। कवि प्रिया की रचना दंडी के काव्यादर्श तथा केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर की गई। अलंकार शेखर, और अलंकार शेखर ये केशव मिश्र का बड़ा ही चर्चित ग्रंथ है, इस आधार पर की गई।
रामचंद्र का जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। यह राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। देखिए, एक प्रबंधात्मक महाकाव्य रामचंद्र का है और एक वीर सिंह देव चरित है। दोनों ये प्रबंधात्मक रचना है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 39 है। देखिए यहाँ पर कुल सर्गों की संख्या 39 है। इन्हें प्रकाश कहा गया है, यानी रामचंद्र का में 39 प्रकाश हैं। इसमें कुल छंदों की संख्या 1717 है। जिस प्रकार से चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से केशवदास की रामचंद्र का में 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्र का को छंदों का अजायब घर कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामचंद्र का में मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति की गई है। देखिए, सरस्वती की स्तुति की गई है, लेकिन सर्वप्रथम गणेश की स्तुति की गई है। सर्वप्रथम गणेश की स्तुति की गई है और फिर उसके बाद सरस्वती की स्तुति की गई है और फिर उसके बाद राम की स्तुति की गई है। ये 3 स्तुतियां हैं। पूछा जा सकता है कि रामचंद्र का में किसकी स्तुति नहीं की गई है, तो ध्यान रखें गणेश, सरस्वती और राम की गई है। पीतम्बर दत्त बणथवाल ने रामचंद्र का को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र का की संवाद योजना की तो प्रशंसा की है, परंतु इसमें मार्मिक प्रसंगों की पहचान न होने को इसका दोष माना है। शुक्ल जी के अनुसार रामचंद्र का में केशव को सर्वाधिक सफलता हुई है संवादों में। अब देखिए, रतन बावनी इनकी 1607 की कृति है। ये मुक्तक रचना है। इनकी प्रबंधात्मक रचना 2 ही हैं, एक रामचंद्र का और एक वीर सिंह देवचरित। इसमें वीर सिंह देवचरित एवं रतन सिंह की वीरता का वर्णन है कि इसमें रतन बावनी में यह एक वीर रस प्रधान मुक्तक काव्य है। इसमें कुल छंदों की संख्या 53 है रतन बावनी में। वीर सिंह देवचरित ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। तो प्रबंधात्मक 2 कृतियां हैं। एक तो रामचंद्र का है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कृति केशव की प्रबंधात्मक है। एक रामचंद्र का है और एक वीरदेव सिंह चरित है, वीर सिंह देवचरित। और वीर सिंह देवचरित का प्रकाशन 1607 है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 14 है जिन्हें प्रकाश कहा गया है। इसमें वीर सिंह की वीरता एवं दाता का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर सिंह देवचरित के संबंध में लिखा है, ऐतिहासिकता एवं काव्यत्व की दृष्टि से वीर सिंह देवचरित एक बेजोड़ रचना है। ध्यान रखें, किस रचना के संबंध में, केशव की किस रचना के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ऐतिहासिकता एवं काव्यत्व की दृष्टि से वह एक बेजोड़ रचना है, वीर सिंह देवचरित। नखशिख यह एक मुक्तक रचना है। इसमें विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा के नखशिख सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नखशिख की रचना राव इंद्रजीत सिंह की राजनृत्य की राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने हित की गई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कविप्रिया का ही अंश माना है। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कविप्रिया का अंश किसको माना है? नखशिख को माना है। ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक छंदमाला है, इसके 2 भाग हैं। इसके प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंद हैं और द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों की विवेचना की गई है। विज्ञान गीता इसकी रचना कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय महत्वपूर्ण है कि केशव की किस कृति की रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर की गई है, जो कृष्ण कवि द्वारा रचित था। इसमें कुल सर्गों की संख्या 21 है। यानी विज्ञान गीता में 21 सर्ग हैं जिन्हें प्रभाव कहा गया है। कुल छंदों की संख्या 1684 है। यह दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर आधारित प्रतीकात्मक, ध्यान रखें, केशवदास की आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रचना कौन सी है? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं। महत्वपूर्ण है, केशव की किस रचना के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्म गुरु के रूप में सामने आते हैं। वे विज्ञान गीता है और क्योंकि अध्यात्म से संबंधित है इसलिए धर्म गुरु कहना पड़ा। केशवदास के संदर्भ में कुछ आलोचकों के मत हैं, उनकी हम बात करें। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है।
केशव व्यंग के सफल कवि हैं। तो देखिए, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। वहीं पर ये बात अज्ञे ने कही है और अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का हमने कथन देखा था। केशव दास कोट के कवि हैं, विजयपाल सिंह का कथन है। केशव देश महाकवि और रीत काव्य के प्रथम उन्नायक हैं, ये नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक विषयों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वो मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। यानी मुक्तक रचना के उपयुक्त मानते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को। प्रबंध पटता उनमें कुछ भी न थी, प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी और न शक्ति। आचार्य शुक्ल का बड़ा चर्चित कथन है। केशव को कब हृदय नहीं मिला था। देखिए, कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा है, ऐसा ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केशव के संबंध में। केशव को कब हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता व भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव से पहले विक्रमी संमत 1598 में यानी 1641 ईस्वी में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरे परिचय नहीं करवाया था। यह काम केशव दास ने किया। चर्चित कथन है आचार्य शुक्ल का। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, ये भी कथन है आचार्य शुक्ल का। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं। ऐसी आलोचना आचार्य शुक्ल ही कर रहे हैं। तो केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली जो वस्तु है वो क्या है? अलंकार की चमत्कार की प्रवृत्ति। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। वो वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। चर्चित कथन है आचार्य शुक्ल का। शुक्ल जी ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है। ये हमने देखा था केशव को कब हृदय नहीं मिला था या हृदयहीन कवि थे, ऐसा कहा आचार्य शुक्ल ने। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, आचार्य शुक्ल का कथन है। राम की कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है, ऐसा आचार्य शुक्ल संकेत करते हैं। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। यानी जो भी दृश्य हैं, जैसे पंचवटी है, तो उनकी स्थानगत विशेषता तो केशव के काव्य में नहीं मिलती। इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचना में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी, जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी, ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। प्रबंध काव्य रचना के योग न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, केशव कौमुदी है। केशव कौमुदी के कुछ छंद लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में। अब केशव कौमुदी, इसका जो टीका लिखी गई थी 1923 ईस्वी में टीका लिखी गई, और इस रामचंद्र का है। रामचंद्र का में कुल प्रकाशों की जो संख्या है वह 39 है। अब इसका जो 5वां प्रकाश है, 5वें प्रकाश में ये सूर्योदय वर्णन के अंतर्गत कुछ छंद हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, ये लक्ष्मण का कथन है। छंद षटपद छंद है, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 पद हैं, इसलिए इसको षटपद छंद कहा गया है। और इसमें देखिए, रामचंद्रिका के अंतर्गत केशव ने सबसे पहले गणेश की वंदना की है, फिर सरस्वती की वंदना की है, और फिर राम की वंदना की है, फिर अयोध्या का वर्णन किया है, और फिर राजा दशरथ के राज्य संचालन का वर्णन किया है। और उसी श्रृंखला में यहाँ पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को
दशरथ से मांगने के लिए आते हैं और दशरथ से ले जाते हैं और फिर ताड़का का वध होता है और फिर उसके बाद में अहिल्या का उद्धार करते हैं। उद्धार करने के बाद जनकपुर से निमंत्रण आता है और जनकपुर में स्वयंवर देखने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं। जनक के यहाँ पर शिवजी का पुराना धनुष था, तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि इस धनुष को जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा इसको तोड़ेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। बड़े बड़े राजा काशी नरेश, काशी के राजा और सिंधु नरेश, काशी नरेश, बाणासुर और रावण जैसे, दशकंदर जैसे अनेक राजा उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन विफल होते हैं। उस समय राजा जनक के मन में ये संभावना होती है कि मुझे लगता है कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा और मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। उसी समय दूसरे दिन प्रातःकाल में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनक वाटिका में पहुंच जाते हैं। तो सूर्य का उदय हुआ है। सूर्य के उदय को देख करके लक्ष्मण का ये कथन है जिसकी हम चर्चा करते हैं। देखें, अरुण गाथ अतिपात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर केधों मंगल घट, किधों शक्र को छत्र मणियों माणिक मयूख पट, कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल की धों लसत दिग भामनी के भाल को। देखिए, अरुण, अरुण का मतलब होता है लाल, गात माने शरीर, अत्य माने अत्यंत, पात माने प्रातःकाल, पद्मनी प्राणनाथ यानी कमलनी के पति सूर्य, भय माने भय यानी उदित हुए, मानव केशवदास कोकनद, और कोकनद का यहाँ पर तात्पर्य है लाल कमल। कोक चकवा, प्रेम में, प्रेम से परिपूरित होकर के, प्रेम से युक्त होकर के। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि पद्मिनी प्राणनाथ अर्थात सूर्य प्रातः काल में अत्यंत लाल रंग से युक्त हो गया है, भया माने हो गया है, और ऐसा प्रतीत होता है, मानव के शब्दास कहते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर्य प्रातः काल में उदित होकर के अत्यंत रक्तिम आभा वाला उसका गात यानी शरीर हो गया है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो लाल कमल और चकवे के अंदर का जो प्रेम है वह प्रेम उछर करके बाहर आ गया हो, यानी बहिर्प्रकाशित हो गया हो। अंदर का जो कोकनद यानी लाल कमल है, कमल सूर्य के निकलने पर ही खिलते हैं, यानी कमल को सूर्य से प्रेम है। और चकवा चकवी जब तक सूर्य निकलता है तब तक दोनों का संयोग होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य छिप जाता है तो चकवा चकवी से अलग हो जाता है, इनका वियोग हो जाता है। तो जिस प्रकार से चकवा सूर्य को प्रेम करता है, लाल कमल सूर्य को प्रेम करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मिनी प्राणनाथ यानी कमलिनी के प्राणनाथ सूर्य के प्रातः काल में उदित अत्यंत लाल होकर के, लाल गात होकर के यानी लाल शरीर वाले होकर के प्रकट हो गए हैं, यानी उदित हुए हैं। और उन्हें देख करके जो लालिमा है, उस लालिमा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लाल कमल और चकवे का जो प्रेम है वह प्रेम बाहर उछल आया हो और उसी की आभा सूर्य के रूप में ये लाल लाल दिखाई दे रही है, ऐसा। तो यहाँ पर मानव में आप देख सकते हैं ये वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है, वस्तु उत्प्रेक्षा, ऐसा प्रतीत होता है। परिपूर्ण सिंदूर पूर केधों मंगल घट, किधों शक्र को छत्र मणियों माणिक मयूख पट। कहते हैं कि परिपूर्ण माने पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, सिंदूर, सिंदूर जो लाल रंग का सिंदूर होता है, पूर माने रंगा हुआ, पूर माने रंगा हुआ, मंगल घट, घट माने कलश, मंगल कलश। जब कोई हमारे घर परिवार में कोई शुभ कार्य होता है, ब्याह शादी या कोई और शुभ कार्य होता है, तो उस पर
एक मंगल कलश में जल भर करके रखा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है वो लाल लाल जो सूर्य है, सूर्य की आभा है, लालिमा है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई मंगल कलश सिंदूर से परिपूर्ण, माने चारों तरफ से सिंदूर से रंग करके रख दिया गया हो, और उसकी मंगल कलश की जैसी लालिमा होती है वैसा ही सूर्य प्रतीत हो रहा है। यानी जो सूर्य है वो सूर्य कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो कोई मंगल कलश सिंदूर से रंगा हुआ, सब तरफ से सिंदूर से रंगा हुआ कोई मंगल कलश हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। केधों आने से यहाँ पर संदेह अलंकार है। तीसरी पंक्ति में संदेह अलंकार है। किधों शक्र को छत्र मण्यों माणिक मयूख पट। शक्र शक्र कहते हैं इंद्र से, छत्र छत्र कहते हैं मुकुट से, मण्यों माने मड़ना या बना हुआ, बनाना, माणिक माणिक माने मणि, मयूख मयूख माने किरणें, पट माने वस्त्र कपड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि इंद्र का मुकुट हो, जो मणियों की किरणों के कपड़े से, मणियों की किरणों से बना हुआ ये कपड़े से मढ़ा गया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य है, सूर्य ऐसा लाल प्रतीत हो रहा है लक्ष्मण को कि मानो वो मणियों के, जो मणि होते हैं, मणियों की जो किरणें निकलती हैं, तो किरणें जिस प्रकार से वह रक्तिम आभा लिए हुए होती हैं, तो उन मणियों की किरणों से कोई वस्त्र निर्मित कर दिया गया हो और उस वस्त्र से इंद्र के मुकुट को मढ़ा गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कै श्रोणित कलित कपाल, यह किल कापालिक काल को श्रोणित कहते हैं रक्त से, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कलित माने भरा हुआ, कपाल कपाल माने सिर या खोपड़ी, यह किल 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 माने निश्चय ही, निश्चित रूप से, कापालिक काल यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो काल रूपी किसी कापालिक ने अपने हाथ में रक्त से भरा हुआ कोई देवी या भैरव पर चढ़ाने के लिए सिर अपने हाथ में ले रखा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्य। तो यहाँ पर भी संदेह अलंकार है। यह ललित लाल केधों लसत दिग्भामिनी के भाल को, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि दिग्भामिनी यानी दिशा रूपी स्त्री, दिशा रूपी स्त्री, भाल माने मस्तक माथा, ललित माने सुंदर, लाल माने मणि, लसत माने सुशोभित होना, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो, अब देखिए दिशा, दिक दिक माने दिशा और भामिनी माने स्त्री, यानी दिशा रूपी स्त्री, इसमें रूपक अलंकार है, दिशा रूपी स्त्री इसमें रूपक अलंकार है। अथवा ऐसा प्रतीत होता है, अब देखिए सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक पर कोई लाल मणि सुशोभित हो रही हो, यानी किसी पूर्व दिशा रूपी स्त्री ने अपने मस्तक पर कोई मणि लगा रखी है और वह मणि लाल जैसी प्रतीत होती है, वैसा ही सूर्य प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर भी इस अंतिम पंक्ति में एक तो रूपक अलंकार है और दूसरा साथ ही केधों शब्द आने से संदेह अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर किधों केधों जहाँ पर भी आया है वहाँ पर संदेह अलंकार है, और मानव आया है इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। तो ये देखिए इसके अर्थ हुआ, एक बार पुनः देख लेते हैं। अरुण गात अतिपात पद्मिनी प्राणनाथ भय। लक्ष्मण कह रहे हैं कि पद्मिनी प्राणनाथ यानी कमलिनी के प्राणनाथ सूर्य प्रातःकाल, प्रातः माने प्रातःकाल उदित होकर के अत्यंत लाल हो गए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह सूर्य है। केशवदास कोकनद कोक प्रेममय
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लाल कमल और चकवे का प्रेम बाहर उछर करके आ गया हो, यानी बहिर प्रकाशित हो गया हो, ऐसी लालिमा दिखाई दे रही है। परिपूर्ण सिंदूर पूर केधो मंगलघट, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी शुभ विवाह आदि के शुभ अवसर पर सिंदूर से, पूर्व माने पूरा हुआ, रंगा हुआ, सिंदूर से चारों तरफ से परिपूर्ण माने पूरी तरह से रंगा हुआ कोई मंगल कलश रखा हो लाल, ऐसा सूर्य प्रतीत। किधों शुक्र को छत्र मण्यो माणिक मयूख पट, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मणियों की किरणों के कपड़े से बना हुआ, मणियों के किरणों के कपड़े से निर्मित किसी वस्त्र से इंद्र का छत्र मढ़ दिया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसरोड़ित कलित कपाल यह किल कापालिक, काल को किल माने निश्चयी, अथवा निश्चयी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काल रूपी कापालिक, किसी काल रूपी कापालिक ने अपने हाथ में श्रोणित कलित यानी रक्त से भरा हुआ कोई खोपड़ा ले रखा हो। यह ललित लाल केधों लसत दिग भामनी के भाल को, अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्व दिशा रूपी किसी स्त्री ने अपने मस्तक पर लाल यानी मणि लगा रखी हो, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, ये सोरठा छंद है। इसमें विश्वामित्र का कथन है कि चढ़ो गगन तरधाय दिन कर बानर अरुण मुख कीनो झुक जहराय सकल तार का कुसुम्बिन, यानी जो सूर्य है, जनकपुर में प्रातःकाल में पहुंच गए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के। तो विश्वामित्र को, लक्ष्मण को तो जो सूर्य है, सूर्य कैसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई मंगल कलश रखा हो, मानो कोई पूर्व दिशा रूपी किसी स्त्री ने अपने मस्तक पर मणि, लाल मणि धारण कर रखी हो। इस प्रकार का हमने पहले दोहे में पढ़ा था, जो षट पद था उसमें। अब देखिए, विश्वामित्र को जो सूर्य है, सूर्य कैसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि लाल मुंह मारा कोई बंदर है, ऐसा विश्वामित्र को प्रतीत हो रहा है। तो ये सोरठा छंद है। इसमें विश्वामित्र कहते हैं कि चढ़ो गगन तर, गगन माने आकाश रूपी वृक्ष, आकाश रूपी वृक्ष, धाय माने दौड़कर, दिनकर बानर अरुण मुख, यानी दिनकर माने सूर्य, बानर माने बंदर, बंदर भी कौन सा, अरुण मुख, लाल मुख माला, अरुण कहते हैं लाल से। कीनो झुक, झुक माने क्रोध करके, क्रोध पूर्वक। जहराय माने झकझोर कर, झकझोरना, हिलाना। सकल माने सभी, संपूर्ण। तारक माने तारे। कुसुम, कुसुम माने फूल, पुष्प। देखिए, सांग रूपक का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसमें विश्वामित्र कहते हैं कि चढ़ो गगन तरधाय दिन कर बानर अरुण मुख, ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य रूपी लाल मुख वाला कोई बंदर दौड़ करके आकाश रूपी वृक्ष पर चढ़ गया हो। ये जो लाल लाल सूर्य है, वो सूर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई लाल मुख वाला जो बंदर है, वो दिनकर, सूर्य रूपी लाल मुख वाला बंदर आकाश रूपी वृक्ष पर चढ़ गया हो। देखिए, सांग रूपक है। कीनो झुक जहराय सकल तार का कुसुम्बिन, और उसने क्रोध पूर्वक उस आकाश रूपी वृक्ष को हिला डाला हो, जिससे सकल तार का कुसुम्बिन, जिससे वह वृक्ष, संपूर्ण वृक्ष तारे रूपी फूलों से रहित हो गया हो। यानी सूर्य जब निकलता है तो आकाश में तारे छिप जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी लाल मुख वाले बंदर ने उस वृक्ष को गुस्सा में आकर के हिला दिया है, और ये तारे रूपी जो फूल हैं, वो फूल उससे गिर चुके हैं। यानी बिना फूलों का, यानी आकाश बिना तारों का दिखाई दे रहा है सुबह के समय। एक बार पुनः देखेंगे। चढ़ो गगन तरधाय दिन कर बानर अरुण मुख। विश्वामित्र कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, सूर्य को देख करके कहते हैं कि ये सूर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य रूपी
कोई लाल मुख वाला बंदर दौड़ करके आकाश रूपी वृक्ष पर चढ़ गया हो और कीनों झुक जहराए और उसने क्रोध पूर्वक उस वृक्ष को हिला डाला हो, झकझोर डाला हो, जिससे सकल तार का कुसुम बिन, जिससे जो संपूर्ण तारे रूपी जो फूल हैं वो गिर चुके हैं। यानी जो पुष्प है, जो वृक्ष है, वह वृक्ष संपूर्ण तारों रूपी फूलों से विहीन हो गया है। तो ये सांग रूपक का सुंदर उदाहरण है, सांग रूपक। आगे देखिए 14वां छंद है जो दोहा है। इसमें लक्ष्मण फिर कहते हैं कि जहीं बारुणी की करी रंचक रुच द्विजराज, तहीं कियो भगवंत बिन संपत्ति शोभा साज। देखिए जहीं माने जैसे ही, ज्यों ही। बारुणी के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक देखिए बारुणी का अर्थ है पश्चिम दिशा, और दूसरा इस बारुणी का अर्थ है शराब, मदिरा। की करी माने की, करना। रंचक माने थोड़ा सा, तनिक। रुचि माने इच्छा। द्विजराज के भी दो अर्थ हैं। एक द्विजराज का अर्थ है चंद्रमा और एक द्विजराज का अर्थ है ब्राह्मण। तही माने त्यों ही। कियो भगवंत के भी दो अर्थ हैं। एक भगवंत का अर्थ है सूर्य और दूसरा भगवंत का अर्थ है भगवान। संपत्ति शोभा साज, शोभा यानी श्री, साज माने सामान। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि जहीं बारुणी की करी रंचक रुज दुजराज। तो देखिए ये यहाँ पर श्लेष का बड़ा सुंदर उदाहरण है और इसमें पहला अर्थ हम चंद्रमा के संदर्भ में लेंगे और फिर दूसरा अर्थ ब्राह्मण के संदर्भ में लेंगे। अगर द्विजराज का अर्थ हम चंद्रमा लेते हैं तो चंद्रमा के संबंध में पहला अर्थ देखिए कि जहीं बारुणी की करी रंचक रुज द्विजराज, जैसे ही, ज्यों ही चंद्रमा ने रंचक माने तनिक भी पश्चिम दिशा में जाने की इच्छा पैदा की, तहीं कियो भगवंत बिन संपत शोभा साज। तो तुरंत उसी समय सूर्य ने उस चंद्रमा को शोभा और संपत्ति के सामान से हीन कर दिया, यानी आभा से हीन कर दिया। यानी जैसे ही चंद्रमा पश्चिम दिशा की तरफ जाता है तो उसकी जो चमक है वह चमक से हीन हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जहीं बारुणी की करी रंचक रुचि द्विजराज, ज्यों ही चंद्रमा ने थोड़ी सी, रंचक माने थोड़ी सी भी इच्छा पश्चिम दिशा में जाने की, तही माने तैसे ही भगवंत यानी सूर्य ने उसको संपत्ति और शोभा के सामान से हीन कर दिया। तो ये तो अर्थ रहा चंद्रमा के संदर्भ में। दूसरा अर्थ ब्राह्मण के संदर्भ में है। द्विजराज कहते हैं ब्राह्मण से कि रंचक रुचि माने जैसे ही तनिक भी किसी ब्राह्मण ने तनिक भी इच्छा शराब की करता है, मदिरा का पान करता है, यानी कोई ब्राह्मण थोड़ी सी शराब पीने की इच्छा करता है, वैसे ही भगवंत यानी भगवान उसे सारी संपत्ति और शोभा से हीन कर देते हैं, ब्राह्मण को विद्या से हीन कर देते हैं। उसके जो सद्गुण हैं, सद्गुणों का नाश हो जाता है, उसके सद्गुण नष्ट हो जाते हैं मदिरा पान करने से ब्राह्मण के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दोहा है, ये दोहा श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसमें बारुणी, द्विजराज और भगवंत श्लेष शब्द हैं, श्लिष्ट हैं। देखिए दोहा नंबर 16 है। राम कहते हैं तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसकहीन, जलजहार शोभित न जह प्रगट पयोधर पीन। तिन माने ते वे, न माने नहीं, नगरी माने बस्ती, नागरी चतुर स्त्री, प्रतिपद यानी पद पर,
पद पद पर यानी पग पग पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हंसक, हंसक का अर्थ यहाँ पर हंसक प्लस क लिया है लाला भगवान दी ने, और हंस का अर्थ होता है हंस, और क का अर्थ इन्होंने जल लिया है। हीन माने हीन यानी रहित, रहित। जलज, जलज के यहाँ पर दो अर्थ हैं, और देखिए यहाँ पर एक तो हंसक का अर्थ यहाँ पर हंस और जल लिया है, दूसरा यहाँ पर जो अर्थ है हंसक का, वह हंसक का अर्थ स्त्री के संदर्भ में लिया है, उसके पैर में बिछुए, स्त्री के पैर में बिछुए। जलज, जलज के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक देखिए जलज का अर्थ लेते हैं हम कमल, जलजहार यानी कमल का समूह, और दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं जलज का मतलब होता है मोती और मोतियों का हार। शोभित न जहां प्रगट पयोधर, पयोधर देखिए पयोधर के भी दो अर्थ हैं, इसमें भी श्लेष अलंकार है। एक देखिए पयोधर का मतलब होता है जलाशय, तालाब, और दूसरा पयोधर का अर्थ होता है कुछ स्त्री के वक्षस्थल। पीन, पीन का अर्थ एक होता है बड़ा, बड़ा, बड़े बड़े, विशाल, और एक अर्थ होता है पीन का पुष्ट, मासल। देखिए अब यहाँ पर इसका अर्थ राम कह रहे हैं जनकपुर को देख करके कि ये जो जनकपुर है, जनकपुर में चारों तरफ प्राकृतिक वैभव है और बड़ा रमणीक स्थान है, और यहाँ पर अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि हैं उनका मन मोह जाता है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक वैभव इतना ज़बरदस्त है कि तीन नगरी, तो यहाँ पर देखिए एक तो श्लेष अलंकार है, हम देख ही रहे हैं, और यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक तो नागरी के संदर्भ में और एक नगरी के संदर्भ में। पहले हम नगरी के बस्ती के संदर्भ में अगर अर्थ देखते हैं कि तीन नगरी, ये जो जनकपुर की जो बस्तियां हैं वो वे ऐसी नहीं हैं, ते न नगरी यानी वे बस्तियां, वे नगरी ऐसी नहीं हैं। जनकपुर की जो गांव हैं, बस्तियां हैं, वे ऐसी नहीं हैं। कैसी कि प्रतिपद हंसकहीन यानी जो पग पग पर हंस और जल से रहित हों, यानी पग पग पर वहाँ पर हंस और जल मिलते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जलजहार शोभित न जहाँ प्रगट पयोधर पीन, और ये नगरी ऐसी नहीं है जहाँ पर बड़े बड़े तालाबों में कमलों का समूह विकसित न हो रहा हो। यानी ये जनकपुर की जो नगरी हैं वो ऐसी नहीं है कि जहाँ पर बड़े बड़े पीन माने बड़े बड़े जलाशयों में कमल समूह शोभित न हो रहे हों और उनमें हंस क्रीड़ाएं न कर रहे हों और उसमें जल न हो। ऐसी जनकपुर में कोई भी बस्ती नहीं है। अर्थात जनकपुर की जो बस्ती हैं, सारे जो नगर हैं, वहाँ का प्राकृतिक वैभव ऐसा है कि वहाँ पर बड़े बड़े जलाशय हैं, पग पग पर बड़े बड़े जलाशय हैं, और उन जलाशयों में कमल समूह यानी लाल लाल कमल सुशोभित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, और उसमें वह जलाशय जल से युक्त हैं जिसमें हंस पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ये तो देखिए एक अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ इसका स्त्री के संदर्भ में लिया जा सकता है कि तीन नगरी, नागरी यानी ये जो जनकपुर है, इस जनकपुर में ऐसा कोई नगर नहीं कि प्रतिपद हंसकहीन, कि जिस स्त्री के पग पग में बिछुआ न हो, यानी बिछुओं से हीन हो, यानी हर स्त्री के पैर में बिछुए हैं। जलजहार शोभित न जहाँ प्रगट पयोधर पीन, और ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसके पुष्ट कुचों पर मोती के हार सुशोभित न हो और उनके पैरों में
बिछुए न हों ऐसी कोई स्त्री नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस जनकपुर में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जिसके पैरों में बिछुए न हों, यानी सब स्त्री सधवा हैं। विधवा रहने का किसी ने अनुभव किसी स्त्री को नहीं हुआ है। कोई भी स्त्री इस जनकपुर में विधवा नहीं होती है। और उन सब के जो कुछ हैं, कुछ बड़े पुष्ट हैं, मासल हैं, और उन कुचों पर जलज यानी मोती के हार सुशोभित हो रहे हैं, यानी सभी सधवा हैं, सौभाग्यशाली हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, एक तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हंसक और प्रतिपद, जलज और पयोधर, पीन, ये शब्द श्लिष्ट हैं, तो श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। दूसरा इसमें हम देख सकते हैं कि काकु वक्रोक्ति है। काकु वक्रोक्ति किस संदर्भ में है? देखिए, काकु वक्रोक्ति का मतलब वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, एक श्लेष वक्रोक्ति, एक काकु वक्रोक्ति। यानी कहने की भंगिमा के द्वारा किसी बात का अर्थ दूसरा जो श्रोता है, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर काक वक्रोक्ति होती है। अब देखिए, काक वक्रोक्ति इस अर्थ में है कि यहाँ पर देखिए तिन नगरी। अब यहाँ से हम तिन का एक अर्थ ले सकते हैं कि तिन माने जनकपुर की उस नगरी में, यानी जनकपुर की जो बस्ती हैं, उन बस्तियों में प्रतिपद हंसकहीन, यानी पद पद पर जो हंस और जल हैं, वो हंस जो प्रत्येक पद पर जो बड़े बड़े जलाशय हैं, वो जलाशयों में जलजहार शोभित न जहाँ, उन जलाशयों में कमल समूह शोभित नहीं होते, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं हम। लेकिन और प्रतिपद हंसकहीन, और पग पग पर उसमें हंस और जल की हीनता है, यानी वे तालाब हंस और जल से हीन हैं, ऐसा अर्थ हम ले सकते हैं। लेकिन श्रोता लगा सकता है ऐसा अर्थ, यानी तिनका, इसमें न शब्द आने से हम इसका अर्थ सकारात्मक बैठ जाता है, और तिन को एक साथ अगर हम ले लेते हैं तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि तिन नगरी, यानी जनकपुर की उन नगरियों में प्रत्येक पद पर जो तालाब हैं वो हंस और जल से हीन हैं। ऐसा अर्थ लेने से बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गया, और उन बड़े बड़े तालाबों में कमल समूह भी सुशोभित नहीं हो रहे, तो यहाँ से काक वक्रोक्ति ये निकल आएगा। और एक यहाँ पर तीसरा जो अलंकार है, ब्याज स्तुति अलंकार भी लाला भगवान दीन ने माना है। ब्याज स्तुति इस संदर्भ में माना है कि जहाँ पर ब्याज स्तुति दो प्रकार का होता है, जहाँ पर निंदा के करने के बहाने प्रशंसा की जाए, और जहाँ पर किसी की प्रशंसा करने के बहाने किसी व्यक्ति की निंदा की जाए, तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर निंदा की जा रही है, लेकिन निंदा के बहाने उस जनकपुर की प्रशंसा की जा रही है। कैसे की जा रही है कि तिन नगरी प्रतिपद हंसकहीन, यानी जो वहाँ की जो औरतें हैं, वो औरतें पग पग पर, यानी पद पद पर जो औरतें हैं, उनके वक्षस्थल हैं वो पुष्ट हैं, और वे अपने गले में मोतियों का हार पहने हुए हैं, ऐसी स्त्रियां हैं। और वे स्त्रियां अपने पैरों में सभी स्त्रियां बिछुए पहने हुए हैं, यानी सभी स्त्रियां सधवा हैं, यानी उसमें कोई भी कुमारी स्त्री नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी बिछुए पहने हुए हैं, उसमें कोई किशोर अवस्था की लड़की नहीं है, कोई कुमारी लड़की नहीं है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जनकपुर के जो नगर हैं, जो बस्ती है, उनकी निंदा की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी स्त्री, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी शादी हो चुकी है, तो उस स्त्री का पति मर गया हो
यानी वो विधवा हो गई हो, ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है। यानी वैधव्य का दुख किसी स्त्री ने नहीं देखा है। यानी इस प्रकार का वहाँ पर राज्य है। तो यहाँ पर ब्याज स्थिति अलंकार भी है। देखिए आगे मूल सवैया है ये 17वां। सातव दीपन के अग्निपत हार रहे जिय में जब जाने 20 विषय। और देखिए अनुप्रास अलंकार और है इसमें, पयोदर्पीन चौथा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार 6 का अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर कोई भी वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आता है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो पयोदर्पीन में 6 का अनुप्रास अलंकार है। देखिए सातव दीपन के अग्निपत हार रहे जिय में जब जाने 20 विषय व्रत भंग भयो सो कहो अब केशव को धन ताने। शोक की आग लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम बिहाने। जानक के जनकादिक केशव फूल उठे तर पुण्य पुराने। देखिए यहाँ पर जो सीता का स्वयंवर हो रहा है, इसमें शंकर भगवान का धनुष पड़ा हुआ है। सारे राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा आए और उनसे धनुष उठता नहीं है। तो जनक और जनकपुर के जो वासी हैं, लोग हैं, वो ये सोच करके कि अब सीता अविवाहित रह जाएगी, पूरे जनकपुर में शोक छाया हुआ है। और जनक ने यह लगभग मान लिया है कि मेरी पुत्री सीता अविवाहित रह जाएगी। तो उस संदर्भ की ये प्रसंग की बात कही गई है कि सातव दीपन के अग्निपत। अग्निपत माने, अग्नि माने पृथ्वी, पृथ्वीपति यानी भूपति यानी राजा। हार रहे जिय, जिय माने हृदय में, जब जाने यानी राजा जनक ने जब किसी से धनुष नहीं उठा तो राजा जनक को ऐसा लगा कि सातों दीपों के जो राजा है वे सब हार चुके हैं, यानी धनुष को नहीं उठा पाए हैं। तो जिय में जब जाने तो जनक ने अपने हृदय में ऐसा जाना कि 20 विषय व्रत भंग भयो सो माने वह व्रत कौन सा कि कोई भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो वह प्रतिज्ञा, व्रत माने प्रतिज्ञा। 20 विषय माने 100% या फिर निश्चित रूप से। तो जिय में जब जाने यानी जनक के हृदय में ऐसा जनक मानने लगे कि निश्चित रूप से मेरी जो धनुष तोड़ करके सीता जी के विवाह करने की जो प्रतिज्ञा थी वो भंग भई, वह टूट चुकी है। कहो अब केशव को धन ताने। केशवदास कहते हैं कि अब इस धनुष को ताने माने इस धनुष को कौन चढ़ाएगा, इस धनुष की प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। ताने माने प्रत्यंचा चढ़ाना। अब इस धनुष की प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। यहाँ पर भी देखिए काकु वक्रोक्ति है, यानी कोई भी नहीं चढ़ा पाएगा। काकु वक्रोक्ति। शोक की आग लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम माने। और जनक के हृदय में शोक की आग लगी परिपूर्ण, यानी पूरी तरह से शोक की अग्नि लगी हुई है। आए गए घनश्याम माने। तभी प्रातःकाल, बिहाने माने प्रातःकाल सुबह, तभी प्रातःकाल में घन के समान रंग वाले श्री राम आ गए। घन श्याम शब्द ये श्लिष्ट है तो यहाँ श्लिष्ट अलंकार हो सकता है। और यहाँ पर परकुरा अलंकार भी है, क्योंकि परकरांकुर अलंकार भी है, क्योंकि विशेष जब साभिप्राय प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर परकरांकुर अलंकार होता है। तो घनश्याम शब्द के आने से यहाँ पर परकरांकुर अलंकार है। जानकी के, जानकी माने सीता जी के, जनकादिक यानी जनक आदि के सब फूल उठे तर पुण्य पुराने, यानी पुराने पुण्य के वृक्ष, पुराने पुण्य के वृक्ष प्रफुल्लित हो उठे। यानी कहने का मतलब है कि शोक की आग लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम महाने, कि जनक के हृदय में शोक की अग्नि पूरी तरह से लगी हुई थी। तभी अचानक प्रातःकाल में मेघ के समान वर्ण वाले राम जी पहुंच गए।
जानकी के जनकादिक के सब फूल उठे तर पुण्य पुराणे। तो उनको देख करके सीता जी और जनक आदि के सब पुराने पुण्य के वृक्ष प्रफुल्लित हो गए, यानी सबका जो शोक था वह शोक दूर हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक समाधि अलंकार होता है, इसमें समाधि अलंकार है कि जहाँ पर कोई भी क्लिष्ट कार्य हो, बड़ा कठिन कार्य हो, लेकिन किसी संयोग से या किसी देव की कृपा से, देव योग से वह कठिन कार्य सुकर हो जाए, सरल हो जाए, आसानी से हो जाए अचानक, तो वहाँ पर समाधि अलंकार होता है। अब यहाँ पर राजा जनक ने ऐसा मान लिया था निश्चित रूप से कि मेरी पुत्री का विवाह अब किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि धनुष को तोड़ने वाला बड़े बड़े राजा आए लेकिन किसी से नहीं टूटा। लेकिन अचानक ही सुबह के समय प्रातःकाल में राम जी पहुँच गए और राम जी को देख करके सीता जी और जनक के हृदय के जो शोक संतप्त हृदय था उसको मानो एक मुरझाए हुए वृक्ष को मानो जल मिल गया हो, उसको जीवन मिल गया हो। तो उसी प्रकार घनश्याम जो शब्द है, घनश्याम शब्द विशेष ये सार्थक है, साभिप्राय है कि घन यानी बादल, जिस प्रकार से जो वृक्ष, जो मन रूपी वृक्ष सूख रहे थे, जनक सीता जी और जनक आदि के वे शोक से सूख रहे थे, वे राम के आने से वे घनश्याम यानी बादलों के आने से जिस प्रकार से जो सूखा हुआ वृक्ष है, सूखा हुआ वृक्ष में जीवन आ जाता है, शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार से जनक और सीता जी आदि के मन में वह जो शोक था वह शोक दूर हो गया और उनके पुराने पुण्य रूपी वृक्ष का मानो उदय हो गया हो। तो समाधि अलंकार है। और दूसरा देखिए यहाँ पर जो घनश्याम है, घनश्याम शब्द में परकरांकुर अलंकार है, परकरांकुर अलंकार है। तो एक बार पुनः देखें। सातव दीपन के अवनीपत हार रहे जी में जब जाने। जब राजा जनक ने अपने हृदय में ऐसा जान लिया कि सातों दीपों के जो राजा थे वे सब हार चुके हैं, धनुष को कोई नहीं उठा पाया है, तब 20 विषय व्रत भंग भयो। तो राजा जनक ने अपने हृदय में ऐसा माना कि 20 विषय यानी 100% जो मेरा जो प्रतिज्ञा थी वह प्रतिज्ञा टूट गई। कहो अब केशव को धन ताने। अब केशव दास जी कहते हैं कि अब इस धनुष की प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा, इस धनुष को कौन तोड़ेगा, अर्थात कोई नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पर केशव को धन ताने में काक वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कोई नहीं तोड़ सकता। शोक की आग लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम माने। जब सभी के हृदय में शोक की यानी दुख की आग लगी थी, तभी अचानक बादल के समान रंग वाले राम प्रातःकाल, बिहाने माने प्रातःकाल में आ गए। और घनश्याम शब्द से यहाँ पर परिकुरांकुर अलंकार है। जनक के जनकादिक के सब फूल उठे तरपुण्य पुराणे। और जनक और जनक आदि सभी लोगों के पुराने वृक्ष रूपी पुण्य प्रफुल्लित हो गए। तो मित्रों, ये केशव कौमुदी के कुछ छंदों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया था। आशा करता हूँ कि ये छंदों की व्याख्या और लाला भगवान दीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने चर्चा की समझ में आई होगी। धन्यवाद।